मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। अब भी हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मणिपुर में जो हो रहा है, क्या उसे रोकने से ज्यादा जरूरी है प्रधानमंत्री का अमेरिका जाना? मणिपुर के सवालों से बचने के लिए अमेरिका क्या एकमात्र विकल्प रह गया है? पीएम के अमेरिका पहुंचते ही उन्हें ग्लोबल लीडर घोषित करके सारे गोदी मीडिया से लेकर ट्रोल अब नाचने और गाने लगेंगे। ये बताने लगेंगे कि देश का मान बढ़ गया है, सम्मान बढ़ गया है। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मणिपुर में विधायकों, सांसदों के घर जलाए जा रहे हैं। खुद पीएम मोदी के कैबिनेट के मंत्री का घर जला दिया गया। क्या इस वक्त में भी पीएम को मणिपुर में नहीं होना चाहिए, या फिर ये वक्त सही है व्हाइट हाउस में जाकर ये बताने का कि इस देश में ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी अब 2014 के बाद से आए हैं, इसलिए भारत को देखने और सुनने और समझने का नजरिया दुनिया का बदलने लगा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। शुक्रवार रात 5 बड़ी अलग अलग घटनाएं हुई मणिपुर में। इम्फाल पश्चिम के रिंगबाम थाने पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हथियार लूटने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान भीड़ की ओर से फायरिंग हुई। दूसरी घटना में भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक विश्वजीत के घर को आग के हवाले करने की कोशिश की। इसे मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने नाकाम किया। तीसरी घटना खोगमन और सिजेमई में हुई। दोनों जगहों पर भीड़ ने बीजेपी ऑफिस पर हमला किया। हालांकि सेना के जवानों ने भीड़ को भगाया। चौथी घटना राजधानी इम्फाल के पोरमपेट की है। भीड़ ने शुक्रवार देर रात बीजेपी की महिला अध्यक्ष शारदा देवी के घर में तोड़फोड़ की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने इन लोगों को खदेड़ा। पांचवी घटना राजधानी इम्फाल के पैलेस कंपाउंड की है, जहां करीब 1000 लोगों की भीड़ कंपाउंड को जलाने के लिए आई। लेकिन आरएएफ के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ की गोलियां चलाईं, जिसके बाद भीड़ वहां से हटी। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात विष्णुपुर जिले के क्वाक्टा और चुराचांदपुर जिले के कगवई में ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चली। सेना, असम राइफल्स और मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स ने इम्फाल में आधी रात तक संयुक्त मार्च किया। कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के इम्फाल के घर में आग लगा दी। 50 लोगों ने पेट्रोल बम फेंके। घटना के वक्त मंत्री जी केरल में थे। 14 जून को इम्फाल के लामफेल में उद्योग मंत्री नेमचा किपजेन के सरकारी बंगले में आग लगा दी गई। किपजेन उस वक्त घर पर नहीं थी। 8 जून को भारतीय जनता पार्टी विधायक सोराई साम केबी के घर आईईडी से हमला हुआ। 2 लोग बाइक से आए और उन्होंने खुले गेट के अंदर आईईडी बम फेंक दिया। 28 मई को कांग्रेस के विधायक रंजीत सिंह के घर पर हमला हुआ। कुछ लोग सेरो गांव आए और उन्होंने विधायक रंजीत के घर पर तोड़फोड़ की। हिंसा के बीच पूर्व आर्मी चीफ वीपी मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दखल की अपील की। दरअसल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह ने एक ट्वीट किया और राज्य के हालात सीरिया और लेबनान जैसे बताए। इसी को लेकर वीपी मलिक ने ऐसा बयान दिया। उन्होंने लिखा, मैं मणिपुर का एक साधारण भारतीय हूं जो सेवानिवृत्त जीवन जी रहा है। राज्य अब स्ट्रीटलेस है। जिंदगी और संपत्ति को कोई भी कभी भी खत्म कर सकता है, जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया और सीरिया में होता है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को अपनी ही आग में उबलने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? इस पर चिंता जाहिर करते हुए वीपी मलिक ने कहा है कि एक सैन्य अधिकारी का ऐसा कहना बहुत ही दुखद बात है। राज्य के हालात पर सरकार के टॉप लेवल को तुरंत ध्यान देना चाहिए। लेकिन ध्यान कौन दे रहा है? हर तरफ सियासत पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव को बीजेपी कैसे लड़ेगी। बीजेपी के खुद विधायक, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों के घरों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। हालात सामान्य नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री तो अब तक कोई बयान ही नहीं दे पाए हैं। प्रधानमंत्री को शायद या तो अपडेट नहीं मिल पा रही है मणिपुर की, या फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मणिपुर को लेकर कहें तो कहें क्या। इस बीच उनके विदेश दौरों की लिस्ट सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस के बाहर किस तरह का माहौल है और व्हाइट हाउस पे कैसी तैयारियां हैं। लेकिन मणिपुर को लेकर बीजेपी इतनी नकारात्मक क्यों है? सरकार इतनी खामोश क्यों है? ऐसे में इंटेलिजेंस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो और भी खौफनाक है, लेकिन इसका असर केंद्र की सरकार पर नहीं पड़ रहा है। इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी में राज्य में दाखिल हो सकते हैं।
इन लोगों ने एक दर्जी को वर्दी सिलने का ऑर्डर दिया है। एजेंसियों का कहना है कि कुछ लोगों ने पुलिस और कमांडो की वर्दी बनवाई है ताकि हिंसा भड़काने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबी की ये रिपोर्ट राज्य के सुरक्षा अधिकारियों को भेजी गई है, जिसमें बताया गया है कि विष्णुपुर के मोइरंग में एक दर्जी को 15 जून तक मणिपुर पुलिस और कमांडो की 500 वर्दी सिलने का ऑर्डर दिया गया था।